नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 से शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सॉरी। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छैडाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और छैडाला जी ग्रंथ में तीसरी ढाल हमारी चल रही है और तीसरी ढाल में वर्णन बहुत सुंदर चल रहा है। सम्यक दर्शन में 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करने का, जहां जीव तत्व के बारे में पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए हमें बताया कि आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उनका स्वरूप बताने के पश्चात हमें उपदेश के रूप में समझाया गया, बताया गया कि बहिरात्मता हेय है, छोड़ने योग्य है। अपने आप में हम अंतरात्मा होकर के और परमात्मा बनने का प्रयास करें, परमात्मा की पूजा करें। इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी शुद्ध आत्मा तक पहुंच सकते हैं। चेतनता के बिना जहां अजीव की व्यवस्था है वो मात्र केवल पुद्गल में ही नहीं है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों में भी कही गई है। उन सब की परिभाषा अपन ने समझी और उस परिभाषा से जो अपन को परिलक्षित हुआ कि मात्र जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो हमें अपने कानों से सुनाई दे रहा है, ये जो कुछ भी है वो पुद्गल मात्र है। लेकिन पुद्गल के अलावा भी जो हमें नहीं दिखाई देता, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, क्योंकि ये अमूर्तिक है, ये रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। रूप रस गंध स्पर्श से रहित हैं, अमूर्तिक होने के बावजूद भी ये अजीव हैं, क्योंकि इनमें जीवत्व नहीं पाया जाता, इनमें चेतनता नहीं पाई जाती, ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। इसलिए सॉरी, ये अजीव की कोटि में आते हैं। अजीव के बाद में अपन ने पढ़ा यूं अजीव अब आश्रव सूरी। सॉरी। यूं अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। अर्थात जो
अजीव का वर्णन करने के बाद अब आश्रव तत्व को सुनिए। मन, वचन और काय, इन तीनों योगों के साथ में मिथ्या, अविरति, अरु, कषाय, परमाद सहित उपयोगा। जब आत्मा का उपयोग योगों के साथ साथ मिथ्यात्व रूप में, अविरति रूप में, कषाय रूप में, प्रमाद रूप में होता है, तब उस समय नियम से कर्म का आश्रय होता है। पिछली कक्षा में अपन ने इस विषय में समझने का प्रयास किया था। अब डिटेल में अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। यहाँ पर 5 मुख्य चीजें निमित्त बताई गई है। योग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, चाहे हम द्रव्य संग्रह की बात करें, चाहे तत्वार सूत्र की बात करें, अन्य बड़े ग्रंथों में तो है ही, लेकिन यहाँ आचार्यों ने जहां आश्रव के भेद लिखे, भावाश्रव का कहो या बंध के भेद कहे, वहां मिथ्या, दर्शना, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु है। या द्रव्य संग्रह की बात करें, नेमीचंद स्वामी महाराज ने मिच्छत्ता, विरति, प्रमाद, दजोग, कोहा, दओथ, विण्य, पण दस्तीय चतुकम सो भेदादुपुवस्य। जहां आत्मा का परिणाम मिथ्यात्व रूप होता है, जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं हो पाता, जहां पर तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाता। दो बातें समझना, तत्व के प्रति अश्रद्धान होना और कुतत्व के प्रति श्रद्धान होना। इस तरह का परिणाम, इस तरह का परिणमन जहां पर होता है, वहां मिथ्यात्व कहलाता है। और आत्मा का उपयोग, आत्मा का परिणाम जब मिथ्यात्व रूप होता है, तब उस समय मिथ्यात्व के साथ साथ अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये तो साथ में है ही। मिथ्यात्व सबसे प्रबल शत्रु है, संसार में भटकाने वाला है। उस मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाला आश्रव, जो वो जीव अभी पहले गुण स्थान में है, मिथ्यात्व के उदय के कारण से। सॉरी। तो मिथ्यात्व के कारण से जो कर्म का आश्रय हो रहा है, वो उसका अनंत संसार का बंद कर रहा है। इसलिए पंडित दौलत राम जी और सब बड़े महान आचार्य उस मिथ्यात्व को सबसे पहला आश्रव का निमित्त बता रहे हैं। और पहले चूंकि अपन इस बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में यहाँ दूसरी ढाल में भी पढ़े हैं, पहले भी जब अपन ने भाग 1, 2, 3 पढ़े, उसमें भी मिथ्यात्व का चैप्टर अपन ने पढ़ा। 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, इसके अलावा ग्रहित, अग्रहित, ये सारे के सारे जो निमित्त है। अविरति, अविरति का मतलब होता है व्रतों को धारण नहीं करना, आत्मा का परिणाम नहीं हो पा रहा। यहाँ अंतिम शब्द उपयोगा, उपयोग माने आत्मा का उपयोग, आत्मा का परिणाम। आत्मा का जो परिणाम है, आत्मा का जो उपयोग है, वो चारित्र दशा की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। वो व्रतों में को कष्ट मान रहा है, वो व्रतों को धारण ही नहीं कर पा रहा है। कारण चारित्र मोहनी का उदय। इसलिए अविरति, अव्रत रूप रहना, व्रतों से रहित रहना। इसके बाद में प्रमाद, छठे गुण स्थान तक प्रमाद रहता है। लास्ट टाइम प्रश्न आया था अपना, प्रमाद से यहाँ तात्पर्य आलस्य नहीं लगाना। प्रमाद से यहाँ तात्पर्य है कषाय की एक अवस्था विशेष, जहां कषाय का तीव्र उदय होता है, वो प्रमाद कहलाता है। और फिर जो कषाय है, वो तो 10वें गुण स्थान तक है ही। जो आत्मा को कष्टती है, दुख देती है, वो कषाय कहलाती है 10वें गुण स्थान तक। और फिर योग, मन, वचकाय, ये तो 13वें गुण स्थान तक है। 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली। इसीलिए 13वें गुण स्थान तक कर्म का आश्रव कहा गया है। तो इस प्रकार जो आश्रव तत्व है, उसके ऊपर हमारा श्रद्धान होना चाहिए। आश्रव कैसा है? आश्रव कर्म का आश्रव हो रहा है, निरंतर मुझे संसार में भटका रहा है,
मैं संसार में क्यों भटकना चाहता हूँ? मैं संसार से पार होने का भाव रखता हूँ, और जब ऐसा भाव रखता हूँ तो मैं ऐसा क्यों कार्य करूँ? पहले भी मैंने निवेदन किया था, मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाला जो कर्म का आश्रव वो हमारा रुक जाएगा। कब? जब हम सम्यक्त्व को अंगीकार कर लेंगे। सम्यक्त्व के बाद में यदि हमने व्रत को धारण कर लिया तो अब मिथ्यात्व भी दूर हो गया, अविरति भी दूर हो गई। मुनिव्रत को अंगीकार कर लिया, उसके पश्चात शुद्धोपयोग में लीन होने का भाव हुआ, आत्मा में लीन हो गए, अब प्रमाद भी चला गया। कषाय और योग के मात्र माध्यम से आश्रव हो रहा है। और आगे बढ़ गए शपथ श्रेणी में, 8, 9, 10 और 10 से सीधा 12। अब तो मात्र योग बचा है। सॉरी, अब तो मात्र योग बचा है। अब वो योग भी ठीक है, एक संयोग है इसलिए योग है, बाकी उसका कोई विशेष कार्य नहीं है, क्योंकि योग जो है वो कषाय के साथ ज्यादा काम करता है, संसार बढ़ाने का निमित्त है। अब वहां है ही नहीं कषाय। तो कहने का भाव ये है कि अपन मात्र ये न समझे कि आश्रव की ये परिभाषा है, अपन ये भी समझें कि वो आश्रव मेरी आत्मा के लिए दुखकारी है या सुखकारी है। कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म का बंध निरंतर होगा। तो आइए अब उसी बात को अपन यहाँ पंडित दौलत राम जी की भाषा में समझते हैं कि आश्रव कैसा है। आश्रव के साथ साथ जो बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, उनके लिए उनके लिए पंडित दौलत राम जी क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। देखिए छंद संख्या 9। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए। आश्रव को समझाने के बाद आश्रव के निमित्तों को यहाँ पे पिछले छंद में अपन ने पढ़ा, इसलिए अब आगे कह रहे हैं, ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए। आश्रव कैसा है? आश्रव संसार का कारण है, आश्रव आत्मा का दुश्मन है, आश्रव आत्म के दुख कारण। ये जितने भी निमित्त बताए हैं, योग, योग के साथ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, थोड़ी सी देर के लिए हम ये भी समझ लें कि उपयोग के साथ में जब हमारा योग मन वचन काय मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय रूप होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना आश्रव की परिभाषा। आश्रव की परिभाषा आचार्य भगवान तुमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 6ठे अध्याय में पहला सूत्र लिखा। वहां वो लिख रहे हैं, काय वांग मनः कर्म योग है स आश्रव है। मन वचन काय की जो क्रिया है उसका नाम योग है, और वो योगी आश्रव है। लेकिन जब उस योग के साथ में मिथ्यात्व जुड़ जाता है तो और प्रबल दुश्मन है, अविरति, प्रमाद, कषाय। ये ही आत्म के दुख कारण, ये सारे के सारे मिथ्यात्व हो, अविरति हो, प्रमाद हो, कषाय हो, ये सब आत्मा के दुख के कारण हैं, आत्मा को दुखी करने वाले हैं, आत्मा को कष्ट देने वाले हैं, आत्मा को संसार में भटकाने वाले हैं, आत्मा को नरक तिर्यंचों के दुख देने वाले हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने वाले नहीं हैं। सब दुख के कारण है। ये बताओ मिथ्यात्व से कौन सा सुख होता है? हाँ, अगर कोई मिथ्यात्व से सुख कहीं पर लिखा हो या किसी के प्रत्यक्ष जीवन में आया हो तो आप बोलोगे कि हाँ, अगर कोई
देखो ना, ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं कि वो मात्र जिन धर्म वितरागी धर्म को नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, मिथ्यात्व की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा संपत्ति है, फिर भी हमसे ज्यादा सुखी है, फिर भी हमसे ज्यादा उनके वो यूं कहिए कि धन संपत्ति वैभव सुख शांति है। उनके लिए तो आचार्य श्री का वो वाक्य याद रखिए, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। अभी का जो ये मिथ्यात्व है, ये इसको बाद में फल देगा, लेकिन पहले के पर्याय या पूर्व जन्म का जो पुण्य मिल रहा है, पुण्य का उदय आ रहा है, उससे अभी वो सारे के सारे उसके चौबारे हैं। सारी चीजें बहुत अच्छी है, सुख शांति समृद्धि रुपया पैसा जमीन जायदाद समाज में प्रतिष्ठा सब है, भले ही वो वितरागी भगवान को वर्तमान में नहीं मानता हो। तो वर्तमान में जो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, भविष्य में जब उस कर्म का उदय आएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। यही आत्म के दुख कारण, ये मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, ये सब आत्मा के लिए दुखकारी है। बताओ, कषाय करने से कौन सा सुख होता है? किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, तो सामने वाले पर क्रोध करने से पहले हम अपने आप पर क्रोध करेंगे। बोलो, जब तक हम गुस्सा नहीं होंगे, तब तक क्या सामने वाले के प्रति गुस्सा कर सकते हैं? हैं, जैसे एग्जाम्पल, जब तक पतीली गर्म नहीं होगी, भगोनी गर्म नहीं होगी, तो भगोनी के अंदर का दूध कैसे गर्म होगा? हम्म। वही बात, सामने वाले को हम गुस्से में रिप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद गुस्सा होना पड़ेगा ना, अपने आप को पहले गुस्सा वाला करना पड़ेगा, तब तो हम सामने वाले पे रिएक्ट कर पाएंगे। कुछ भी हो, चाहे अविरति हो चाहे प्रमाद हो, सब दुख के कारण है। इसलिए पंडित जी कह रहे हैं, ताते इनको तजिए। ताते मतलब इसलिए, इनको, इनको किनको? इन मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद कषाय, इन सबको तजिए माने छोड़ दीजिए, इनका त्याग कीजिए। जैसे मिथ्यात्व का त्याग करते हैं, वैसे अविरति का त्याग करके व्रतों को अंगीकार कीजिए। प्रमाद को छोड़ करके आत्मस्थ हो जाइए। इस तरह आश्रव का वर्णन भी किया, और फिर उसके साथ साथ हमें आश्रव से दूर रहने की प्रेरणा भी दी। सॉरी। अब आश्रव के बाद में बंध। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। क्या लिख रहे हैं? जीव प्रदेश बंधे, जीव माने जो जीव है, जीव के प्रदेश, बंधे माने बंधते हैं, किससे? विधि सो। विधि माने होता है कर्म। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ विधि का अर्थ लगाना है कर्म। जीव प्रदेश बंधे माने जीवों के जो प्रदेश है, जीव आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं। यहाँ जीव प्रदेश भी इसलिए दिया है क्योंकि कोई ऐसा ना समझे कि केवल एक जगह से कर्म आते हैं। हमने हाथ से गलत काम किया तो हाथ में बुरे कर्म आएंगे, नहीं, पूरे असंख्यात प्रदेशों में, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, उन सब प्रदेशों में प्रति क्षण प्रति समय जीव प्रदेश बंधे, जीवों के प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश, बंधे माने बांधता है या बंधन को प्राप्त होते हैं। किससे? बंधे विधि सो, विधि सो माने कर्म से, सो बंधन कबहु न सजिए। सो माने वह बंधन, वह बंध, कबहु माने कभी भी, न सजिए नहीं करना चाहिए। सॉरी। पंडित दौलत राम जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, ये यहाँ 7 तत्वों को समझाते हुए हमको उपदेश भी दे रहे हैं, केवल मात्र 7 तत्वों की डेफिनेशन नहीं बता रहे।
अन्य ग्रंथों में या अन्य कहीं पर पढ़ोगे तो जीव की डेफिनेशन, अजीव की डेफिनेशन सब बता देंगे। लेकिन उसके बाद में उसका रिजल्ट नहीं बताएंगे, उससे हमें फल क्या लेना है वो नहीं बताएंगे। अब जैसे जीव है, जीव के बारे में अपन को तीनों अच्छी तरह से बातें समझाई और लास्ट में जाके उपदेश दे दिया, भैया बहिरात्मा को छोड़ो, अंतरात्मा बनो और परमात्मा की पूजा करो। आश्रव के बारे में पूरा समझा दिया। अब इसके बाद में बता रहे हैं अजीव, अजीव के साथ में आश्रव। अब आश्रव ये दुखकारी है, छोड़ो इनको। अब बंध को समझा रहे हैं, पहले बंध की डेफिनेशन समझाई, आत्मा और कर्मों का आपस में एक में खो जाना, यह बंध कहलाता है। कबहू न सजिए, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आप भले ही विद बोलोगे ये तो हमेशा होता ही है, होता ही है। होना अलग चीज है, ये तो जो ठीक है, जब तक संसार है तब तक आपके कर्म का बंध चलेगा। लेकिन हमें ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमारे पाप कर्म का बंध हो। आत्मा और कर्म किस प्रकार मिले हुए हैं, बंध तत्व की व्याख्या जब भी कभी पढ़ो तब उस समय हमेशा ध्यान रखो। मैंने पहले भी बताया था, तीन प्रकार के संबंध हुआ करते हैं, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। दो भिन्न भिन्न पदार्थों को जब हम एक रूप मान लेते हैं जबकि प्रत्यक्ष भी दो भिन्न दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाता है संयोग संबंध। जैसे गाय के गले में रस्सी, अब गाय अलग है, रस्सी अलग है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, फिर भी गाय के गले में रस्सी बंधी है तो अपन बोलते हैं कि नहीं, गाय बंधी हुई है। ये कहलाता है संयोग संबंध। जो दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और वास्तव में भिन्न है, और दोनों अलग दिख भी रहे हैं और हो भी सकते हैं, है भी। जैसे ये मेरा घर, तो आपने इस घर को अपना मान लिया, ये संयोग संबंध। संश्लेष संबंध, दूध और पानी की तरह जो एक में एक हो जाते हैं, है दो पदार्थ, पदार्थ दो हैं लेकिन दोनों एक में एक हो जाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी, अब दूध और पानी को मिला दो तो जहां जहां दूध वहां वहां पानी, और जहां जहां पानी वहां वहां दूध। लेकिन अग्नि में तपाने पर पानी निकल जाएगा, दूध रह जाएगा, अलग हो गया कि नहीं। जैसे हंस के लिए कहा जाता है, वो जब दूध और पानी से मिला हुआ जो द्रव्य ग्रहण करता है तो दूध दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, होता है ऐसा। तो ये कहलाता है संश्लेष। आत्मा और कर्मों का भी संश्लेष संबंध हुआ करता है। आत्मा और कर्म भी बिल्कुल एक में एक क्षेत्र वगा है। जिस पॉइंट पर आत्मा का प्रदेश है उसी पॉइंट पर कर्म का कार्मण वर्गणाएं भी स्थित हैं। मिली बिल्कुल मिक्स, जैसे दूध पानी बोल रहे हैं ना वैसे। लेकिन जैसे अग्नि से वह पानी अलग किया जा सकता है, शुद्ध दूध की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ कर्म करके, कर्मों की निर्जरा करके, तपस्या करके वे मुनि महाराज उन कर्मों को अलग करते हैं, कर्मों से आत्मा को दूर करते हैं, मिले हुए हैं भले ही, लेकिन उनको निर्जरित कर देते हैं, हटा देते हैं, ये कहलाता है संश्लेष। तीसरे नंबर पे आता है तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब होता है तद्रूप होना, उसी रूप हो जाना जैसे गुण और गुणी। आत्मा का ज्ञान दर्शन, आत्मा गुण गुणी हो गया, ज्ञान दर्शन गुण हो गया, ये कभी अलग नहीं हो सकते। जो न कभी अलग थे, न कभी अलग हैं, और न कभी अलग होंगे। जैसे स्वर्ण में से पीलापन अलग करके बताइए, होगा ही नहीं, आप कितनी कोशिश कर लीजिए। चांदी में से सफेद वर्ण अलग करके बताइए। उसी प्रकार इस आत्मा या किसी भी द्रव्य में, पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श होता है, अलग करके बताइए। गुण और गुणी का संबंध इसी तरह से हुआ करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बात कही गई है, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, आत्मा के प्रदेश कर्मों से बंधते हैं, सो बंधन कबहू न सजिए, वह बंधन अर्थात वह बंध तत्व है, कबहू न सजिए, उससे बच के रहना है। हाँ, जैसे आश्रव के लिए अपन को सावधान कर दिया, नहीं नहीं,
कर्म का आश्रम मत करवाइए, ऐसे बंधन, ऐसे कर्म का बंध भी मत कीजिए। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे अपन, 7 तत्व ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव, ये 2 तत्व जो है वो ज्ञेय हैं। ज्ञेय माने जानने योग्य। आश्रव और बंध जो है ये हेय है, छोड़ने योग्य है। संवर और निर्जरा ये उपादेय है, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य है। और मोक्ष जो है ये परम उपादेय है, ये तो हम सबका लक्ष्य ही वही है। तो इसलिए आश्रव और बंध, इन दोनों के तत्वों के लिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इन्हें न सजिए, इनसे बच के रहो। अब इसके बाद में संवर, देखो, शम बल तेजो कर्म न आवे सो संवर। शम दम ते, 2 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। शम दम ते जो शम का मतलब होता है शमन। शमन किसका? कषायों का। शमन किसका? कषायों का। कषायों का शमन। और दम माने होता है इंद्रियों का दमन। दमन माने दबाना, विजय प्राप्त करना, जीतना। शम दम ते माने से, के माध्यम से, कषायों के शमन से और इंद्रियों के दमन से जो कर्म ना आवे, जो कर्म नहीं आते हैं। पहले कर्म आ रहे थे, अब आपने क्या किया? इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मुनि अवस्था धारण कर ली है। अब कोई मतलब नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ भी लगे कोई मतलब नहीं है, इंद्रिय कंट्रोल में है। शम, कषायों का बिल्कुल शमन कर दिया। पहले तो बहुत तेज गुस्सा आता था, बहुत लंबे समय तक चलता था। अब नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट गो, जाने दो, जाने दो। कषाय कंट्रोल में आ गई। शम दम तेजो कर्म न आवे, जो कर्म आत्मा को निरंतर निरंतर प्रति क्षण प्रति समय कर्मों का आश्रव बंद हो रहा था, संवर निर्जरा, संवर के कारण से वो कर्मों का आना रुक जाना होता है, रुक जाते हैं। इसलिए संवर की परिभाषा दी, आश्रव निरोध है संवर है। आश्रव को रोकना, जो कर्म निरंतर आ रहे थे आपने उस छिद्र को बंद कर दिया, जैसे नाव में छेद हो जाता है तो उस नाव वाले छेद को बंद कर दिया, बिल्कुल पैक कर दिया। अब जो कर्म आ रहे थे आपने उनको आने से रोक दिया, सो संवर, वह संवर कहलाता है। आदरिए, का आदर करना चाहिए। तो संवर का आदर करो, आदर से यहाँ तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का अर्थ? शम दम तेजो कर्म न आवे, कषायों के शमन से और इंद्रियों मन के दमन से जो कर्म नहीं आते हैं, सो संवर, वह संवर नाम का तत्व कहलाता है। आदरिए, हमें उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यहाँ आदर सम्मान से तात्पर्य कोई पूजा पाठ नहीं, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, तप बल ते विधि चरण निर्जरा, ताहि सदा आचरिये। और अगला जो तत्व है उसका नाम है निर्जरा। निर्जरा किससे होती है? निर्जरा की शाब्दिक परिभाषा, कर्मों का झड़ना, कर्मों का एक देश आत्मा से अलग होना, ये कहलाती है निर्जरा। किससे होती है? तप बल ते, तप रूपी शक्ति के द्वारा। तप बलते, तप रूपी शक्ति बल के द्वारा, जो तप बलते विधि झरन, विधि माने बताया था ना कर्म, विधि का मतलब कर्म। तप बलते विधि, तपस्या के बल से, साधना के माध्यम से, जो विधि माने कर्म हैं, तप बलते विधि झरन निर्जरा, झरन माने झड़ते हैं,
नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं। कर्म की बात है। विधि माने कर्म। तप रूपी शक्ति के माध्यम से, क्योंकि एकमात्र तप ही है जिससे कर्मों का नाश होता है। तपसा निर्जराच्य। तपस्या करने से निर्जरा होती है, संवर तो होता ही है। तो तप बल ते विधि झरन निर्जरा, तप रूपी बल के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से जो कर्मों का झड़ना होता है, कर्म जो नष्ट होते हैं, वह निर्जरा कहलाती है। ताहि सदा आचर्ये, ताहि माने उसे, उस निर्जरा को, सदा माने हमेशा, आचर्य माने आचरण में लाना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। किसको? निर्जरा को। अब जिन जिन निमित्तों से निर्जरा होती है, बताओ निर्जरा अच्छी है कि बुरी? अच्छी है। संवर अच्छा है या बुरा? अच्छा है। इसलिए आचार्य ने लिखा संवर और निर्जरा उपादेय, ग्रहण करने योग्य है। आश्रव बंद है, छोड़ने योग्य है। अब बहुत अच्छे से समझिए, निर्जरा दो प्रकार की। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक माने, विपाक का मतलब होता है फल। सविपाक माने फल सहित जो निर्जरा है, कर्म उदय में आए और अपना फल देके चले गए, झड़ गए, ये कहलाती है सविपाक निर्जरा। दूसरी है अविपाक। अविपाक बिना फल दिए ही कर्मों का झड़ जाना, बिना फल दिए कर्मों का नष्ट हो जाना। मतलब जिस समय जो कर्म उदय में आने वाला था, वो उदय में नहीं आकर के उसको पहले ही उदय में लाके नष्ट कर दिया, ये कहलाती है अविपाक निर्जरा। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा, वो पंडित मंगत राय जी, उनकी 12 भावना में लिखा, पहली सबके होए कछु नहीं सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। सॉरी। पहली सबकी होए, सभी पाक निर्जरा तो सभी की हो रही है। एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक, देवों के, नारकियों के, मनुष्य, तीनों सबकी हो रही है। कछु नहीं सरे काज तेरा, इससे हे आत्मन, हे आत्मा, तेरा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? कर्म उदय में आया, फल दिया, झड़ गया, आपने वापस नया कर्म मान लिया, सर्कल चल रहा है। लेकिन दूजी करे जो उद्यम करके, उद्यम, मेहनत, परिश्रम, तपस्या, तप, साधना, अनशन, उनोदर, वृत्ति पर संख्यान, अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, इन सब तपों के माध्यम से पुरुषार्थ करके, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा, तो संसार का फेर परिभ्रमण मिट जाता है। क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ी सी खांसी ज्यादा हो रही है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तप बलते विधि झरन निर्जरा, इसलिए तप रूपी शक्ति के माध्यम से जो कर्मों का झड़ना होता है, वह निर्जरा कहलाती है। ताहि सदा आचरिये, उसका हमेशा आचरण करना चाहिए, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार फिर से पूरा छंद देख लीजिए। आश्रव का वर्णन पिछले छंद में किया था, आश्रव के निमित्तों का भी किया था, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि ये आत्मा को दुखकारी है आश्रव, इसलिए इनको हमें छोड़ना चाहिए। जीव आत्मा के प्रदेशों से जो कर्म बंधते हैं, वह बंध कहलाता है, उससे भी हमें बचना चाहिए, वो कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों का आना, जो रुक जाना, संवर होता है, वो कब होता है? जब इंद्रियों के ऊपर निग्रह हो, इंद्रियां हमारे कंट्रोल और वश में हो, और जो कषाय है वो दब जाए, कषाय का शमन हो जाए, तब जा करके सॉरी, तब जा करके कर्मों का संवर होता है। और तप रूपी बल के द्वारा विशेष रूप से
जब ध्यान रूपी तपस्या की जाती है तो कर्म जो है वो निर्जरा को प्राप्त होते हैं, उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिए। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इह विधि जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। ये हुमान सम कित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। कितनी अच्छी लाइंस लिख रहे हैं। अब सबसे पहले मोक्ष तत्व का वर्णन। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सकल माने समस्त, कर्म ते माने कर्मों से। अभी जो थोड़े थोड़े कर्म झड़ रहे थे, वो थोड़े थोड़े कर्म निर्जरा कहलाए, जो झड़ रहे हैं। अब एक समय ऐसा आता है, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपकी इनकमिंग नहीं हो रही हो, आउट गोइंग ज्यादा हो रही हो। किसी गोडाउन में माल रखा हुआ है, नया माल आना आपने रोक दिया, और पुराना जो स्टॉक था उसको आपने निकालना शुरू किया। तो नया माल, जो नया सामान जो आने का आपने रोका, नया प्रोडक्ट, उसका नाम हो गया संवर। पहले वाला जो रखा था, थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो, वो कहलाई निर्जरा। और एक समय ऐसा आएगा, निर्जरा होते होते आत्मा से सारे कर्म अलग हो जाएंगे। समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, शरीर, ज्ञानावर्णादि सब कर्म, 148 प्रकृतियां, सब समाप्त हो जाएंगे। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त सिद्धालय में, तो वो कहलाता है मोक्ष। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव। शिव का मतलब मोक्ष। समस्त कर्मों से, सकल कर्म ते, समस्त कर्मों से रहित अवस्था। समस्त कर्मों से जब ऐसी अवस्था होती है जो समस्त कर्मों से रहित हो जाती है, उस पर्याय, उस अवस्था का नाम है सो शिव, माने वह शिव है, वह मोक्ष है। कैसा है वो मोक्ष? मोक्ष की क्या विशेषता है? थिर सुखकारी। थिर माने स्थिर है, सुखकारी, सुख देने वाला है, अव्याबाद सुख, छोटा मोटा नहीं। छोटा मोटा नहीं, अव्याबाद, जिस सुख में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं, और स्थिर है। ऐसा नहीं डामाडोल, अभी सुखी बना दिया, 2 मिनट बाद वापस हम उससे दुखी होने लग जाएं। क्योंकि संसार का सुख स्थिर नहीं है, अथिर है, अस्थिर है, क्षणिक है वो तो। अभी हमें अच्छा लग रहा है, अभी सब हमारे अनुकूल है, तो हाँ हाँ बड़ा आनंद और बड़े सुखी में है। और तुरंत कोई समाचार आ गया, कोई फोन आ गया, कोई मैसेज पढ़ लिया, तो विकल्प हो गया, वो सुख कहाँ चला गया। लेकिन सिद्धों का अनंत सुख, अव्याबाद सुख, एक बार प्राप्त हो जाए, बस अनंत अनंत काल तक उसी परम सुख का अनुभव करेंगे, भोगोपभोग करेंगे। तो ये जो मोक्ष है, ये थिर माने स्थिर है, लौट के वापस संसार में आने वाला नहीं है। एक बार मुक्ति मिल गई, आचार्यों ने लिखा, एक बार जैसे, उदाहरण कितना अच्छा दिया आचार्य श्री देते थे, एक बार जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, और मक्खन से घी बन गया, तो क्या घी वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। एक बार आत्मा ने शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया, अब वापस लौट करके संसार में नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे मक्खन शुद्ध पर्याय को प्राप्त होने के बाद वापस दूध नहीं बनता, वैसे ही
शुद्ध जीव मोक्ष परम पद को प्राप्त करने के बाद वापस अशुद्ध नहीं बनता, लौट के संसार में नहीं आएगा, इसलिए स्थिर है। इस प्रकार ये मोक्ष तत्व का वर्णन एक पंक्ति में किया। सातों तत्वों का वर्णन हुआ। पंडित जी कह रहे हैं, इह विधि जो श्रद्धा तत्वन की। इह विधि माने इस प्रकार, जो श्रद्धा माने श्रद्धा विश्वास, किनके प्रति? तत्वन की माने तत्वों के प्रति। जो सात तत्व अभी अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उन सात तत्वों के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, सो समकित व्यवहारी, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन तो पहले करके आ चुके। आप आत्मा का श्रद्धान करना, आप रुचि सम्यक तो भला है, लेकिन पढ़ा था ना अपन ने। तो आत्मा का जो पूर्ण रूप से आत्मा का श्रद्धान, आत्मा पर विश्वास, वो तो हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक दर्शन, सात तत्वों पर श्रद्धान। स्पष्ट रूप से इसलिए लिख रहे हैं, यह विधि माने इस प्रकार, जो तत्वन श्रद्धा, जो तत्वों के प्रति श्रद्धा है, सो समकित व्यवहारी, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब वो जो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, वो कैसा होता है? वो जो किससे युक्त होता है, कैसा होता है, उसकी और विशेषता बतला रहे हैं। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन और धर्म दया जुत सारो। बहुत स्पष्ट एक लाइन में कह दिया, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चा धर्म क्या है? देव जिनेन्द्र, देव में, सच्चे देव में कौन से देव सच्चे देव हैं? जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जिनेन्द्र देव का मतलब जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वो सच्चे देव हैं। गुरु परिग्रह बिन, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा है सच्चा गुरु? कौन? जो परिग्रह से रहित हो, रंच मात्र भी, एक धागा भी जिनके पास परिग्रह नहीं है, वह है सच्चे गुरु। और धर्म दया जुत, दया से युक्त, करुणा, करुणा, करुणा हो, दया हो, ऐसा सारो माने सारभूत सर्वश्रेष्ठ जो है, वो सच्चा धर्म है। अब देखिए, यहाँ सच्चे देव में किसी नाम नहीं लिया। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान नहीं, भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी नहीं। सच्चा देव वही जिनेन्द्र, जिसने जिनवत्ता को प्राप्त कर लिया, जो अपनी इंद्रियों को जीत करके भगवान बन गए, चार घातीय कर्मों का नाश हो गया, वो है सच्चे देव। गुरु में उन्होंने नाम नहीं लिया। हाँ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज सच्चे गुरु, उन पर श्रद्धान करो, नहीं, कोई हो, ये तो हमारी श्रद्धा भक्ति, हम उनको सच्चे गुरु के रूप में मानते हैं, पूछते हैं। लेकिन लेकिन उनके अलावा सच्चे गुरु कौन? कौन? गुरु परिग्रह बिन, परिग्रह के बिना, परिग्रह से जो रहित हो, वही सच्चे गुरु हैं। और धर्म दया जुत सारो, दया से युक्त, करुणा से युक्त, अहिंसा भाव से युक्त, सर्वश्रेष्ठ सारभूत जो है, वह सच्चा धर्म कहलाता है। कभी ये मत कहना हमारा जैन धर्म सबसे सच्चा धर्म। हमेशा ये कहना, जिस धर्म में अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य सिखाया जाता है, वो है सच्चा धर्म, वही है सच्चा धर्म। इस प्रकार तीनों का नाम यहाँ पे लेकर के, ये हुमान समकित को कारण, ये हु माने इन सबको, मान माने मानना चाहिए, जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? समकित को कारण, सम्यक दर्शन का ये कारण है, सम्यक दर्शन के ये निमित्त हैं। अष्ट अंग जुत धारो, उस सम्यक दर्शन को आठ अंगों से जुत माने युक्त होकर, सहित होकर के और धारण करना चाहिए। क्या मतलब? ये हुमान समकित को कारण, ये हु माने इनको, मान माने जानना चाहिए, समकित को कारण माने सम्यक दर्शन का
निमित्त, हेतु, कारण। किनको? ऊपर के तीनों को, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। दूसरे रूप में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म। क्योंकि धर्म भी एक तरह से शास्त्र से ही विशेष रूप से होता है, तो कहीं कहीं पे सच्चे धर्म को भी उस कोटि में लिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ये तीनों जो हैं ये सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण हैं, नियम से। जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना। वो जो सच्चा श्रद्धान करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उससे हमारा सम्यक विशुद्ध बनेगा, उससे सम्यक, तो सम्यक की प्राप्ति में ये सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का, इसलिए यहाँ परिभाषा दी। सच्चे देव कौन? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जिनेंद्र देव हों, वो सच्चे देव। सच्चे गुरु कौन? जो निर्ग्रंथ दिगंबर हो, परिग्रह से रहित हो, जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है। अब जो वस्त्र आदि परिग्रह रखते हो, अस्त्र वस्त्र शस्त्र रखते हो, दूसरी डाल में अपन पढ़ के आ गए, वो सच्चे गुरु नहीं है। या जिस धर्म में हिंसा की बात की जाती हो, युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता हो, बलि दी जाती हो, जीव हिंसा की जाती हो, वो सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्रिय है, वैसे ही उन सभी पशु पक्षियों को भी अपने प्राण प्रिय हैं। वो भी नहीं मरना चाहते, वो भी नहीं वहां से इस पर्याय से कि मैं जल्दी छुटकारा पाऊं, मर जाऊं, नहीं, वो भी अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही, ये तीनों जो है निमित्त, प्रयोजन भूत तत्व, ये समकित को कारण, ये सम्यक दर्शन के कारण कहे गए हैं, सम्यक दर्शन के निमित्त कहे गए हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन को अष्ट अंग जुत धारो, अष्ट अंग माने 8 अंगों से, जुत माने युक्त होकर के, धारो माने धारण करना चाहिए। आगे अपन सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। इसलिए कह रहे हैं इन सम्यक दर्शन को अष्ट अंग जुत धारो, अष्ट अंगों से, 8 अंगों से युक्त होकर के धारण करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्ण तभी है जब अष्ट अंग हों। मात्र मंदिर बनवा देने से कुछ नहीं होता, मंदिर के ऊपर शिखर हो, शिखर के ऊपर कलश हो, कलश के ऊपर ध्वजा हो, तब जाकर के मंदिर पूर्ण रूप को, पूर्णता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर सम्यक दर्शन में मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, और निशंकित अंग का, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, इनका पालन नहीं है, या इनमें से एक दो का ही है, या इनमें से 5-7 का है, एक दो का नहीं है, तो भी विकलांग सम्यक दर्शन कहलाएगा, अधूरा सम्यक दर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब आगे पढ़ेंगे, आज समय आपका हो गया है, तो आगे अपन उन 8 अंगों को समझेंगे। 8 अंगों के साथ साथ सम्यक दर्शन के जो 25 दोष कहे गए हैं, सम्यक्त्व की प्राप्ति का उपदेश तो दे दिया, लेकिन उसके जो दोष कहे गए हैं कि सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद कहीं हमारे सम्यक्त्व में कोई दोष, कोई पाप, कोई अशुद्धि या अशुभ तो नहीं हो रहा, तो उन 25 दोषों से रहित होकर के, 8 अंगों से सहित होकर के हमें सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए, सम्यक दर्शन को अपनाना चाहिए। आगे की कक्षाओं में अपन इन सबको जानेंगे, समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज जो अपन ने समझा कि किस प्रकार 7 तत्वों का हमें श्रद्धान करना चाहिए, श्रद्धान के साथ साथ जो हेय है वो छोड़ने योग्य है, जो उपादेय है वो ग्रहण करने योग्य है, और जो ज्ञेय है माने जानने योग्य है,
उनके ऊपर अपन और अच्छी तरह से चिंतन करें, मनन करें, और उसके बाद में मोक्ष तत्व का बहुत सुंदर कथन करते हुए जो स्थिर है, अविनाशी है, शाश्वत है, ऐसे परम सुख को प्राप्त करते हैं। और इन 8 अंगों से सहित होकर के वो जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में निमित्त बना रहे हैं, ऐसे वीतरागी सच्चे देव परिग्रह से रहित सच्चे दिगंबर मुनि महाराज और अहिंसा, दया, करुणा, धर्म से युक्त सच्चा जिन धर्म, ये हमारे सम्यक्त में और विशुद्धि बनाए। जिनको सम्यक्त प्राप्त नहीं है, इनके प्रति सच्चा श्रद्धान करके अपनी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करे। और जिनको हम सबको सम्यक दर्शन है, अपनी अपनी भावना भावना अनुसार अपन बोल रहे हैं, तो अपन तो यही भावना भाए, ये देव शास्त्र गुरु, ये देव गुरु धर्म हमारे सम्यक्त को विशुद्ध करे, हमारे सम्यक्त में किसी प्रकार का कोई दोष न लगे, 8 अंगों का हम पालन करें, 25 दोषों से अपन बचें, यही मंगल भावना अपन को भानी चाहिए। आगे की कक्षाओं में बहुत अच्छा विषय है, जहाँ 8 मदों का वर्णन, जहाँ 8 शंकादि दोषों का वर्णन, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इस तरह से पूरा वर्णन 25 दोषों का, 8 अंगों का आगे अपन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए, जो हमारी क्विज हुई थी उसका अपन एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आइए, क्विज नंबर 72। पहला प्रश्न है, अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति कौन सी है? पाप प्रकृति या पुण्य प्रकृति? सही उत्तर है बी, पुण्य प्रकृति। दूसरा प्रश्न है, एक सागर की परिभाषा क्या है? 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का समय, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का समय, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का समय, या 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का समय? सही उत्तर है बी, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का समय, क्योंकि उद्धार पल्लों से 10 गुना बड़ा होता है अद्धा पल्य। तीसरा प्रश्न है, आहार वर्गणाओं को खल और रस भाग रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता को क्या कहते हैं? शरीर पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति या इंद्रिय पर्याप्ति? राइट आंसर इज सी, आहार पर्याप्ति। कर्म इनमें से कौन सा द्रव्य है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव? सही उत्तर है उद्गल, क्योंकि उद्गल की ही तो कार्मण वर्गणाएं होती है, वहीं से कर्म कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होती है। पांचवा प्रश्न, प्रकृति आदि बंध के कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 3? सही उत्तर है बी, 4। बंध के 4 भेद, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अगला प्रश्न, प्रकृति और प्रदेश बंध मुख्यतः किनके कारण से होते हैं? कषाय, योग, राग द्वेष या असत्य वचन? सही उत्तर है बी, योग। दो जो बंध हैं, स्थिति और अनुभाग, ये होते हैं कषाय के कारण से, प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं योग के कारण से। सातवां प्रश्न, प्रमाद की प्रधानता से कौन कौन सी प्रकृतियां बनती है? सुस्वर, उच्च गोत्र, शुभ रति, हास्य, सम्यक्त्व, या फिर निद्रा, मोह, प्रमाद, राग द्वेष, भव, भय, या फिर सी, अस्थिर, अशुभ, असाताविनी, अयशस, कीर्ति, अरति, शोक, डी, सहनन, संस्थान, नरगति, नरकायु, दुस्वर, अपर्याप्त, ई, ये सभी, या एफ, कोई नहीं? सही उत्तर है सी,
अस्थिर, अशुभ, असाता, वेदनीय, अयशस, कीर्ति, अरति और शोक, ये जो प्रकृतियां हैं ये प्रमाद के कारण से बंधती है, बंध को प्राप्त होती है। 8वां प्रश्न, अनंतानुबंधी कषाय उदय जनित अविरति की प्रधानता से कौन सी सैनन प्रकृतियों का बंध नहीं होता? वज्रनाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलित या असंप्राप्ता सपाटिका सैनन। राइट आंसर इज ई, असंप्राप्ता सपाटिका सैनन। 9वां प्रश्न, प्रकृति बंध किसके कारण होता है? योग, कषाय या हिंसा? सही उत्तर है ए, योग। एंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य गति का बंध किस प्रकार की अविरति से होता है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण? सही उत्तर है अप्रत्याख्यानावरण। इस प्रकार ये 10 प्रश्न हमारे सामने थे और काफी लोगों ने इसमें बहुत अच्छी मेहनत की है। इसका जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है ये हम मंडे को आपके ग्रुप में सभी लोगों के पास में पहुंच जाएगा, हम तभी करेंगे। जिन जिन महानुभावों ने इस प्रतियोगिता में जय जय विकास भैया। भैया जी, आपका तबीयत सही नहीं है, फिर भी आपने क्लास लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज हम ऐसा कुछ भी सबसे नहीं है, ठीक है, ये तो खांसी है, नहीं, नहीं, चलती नहीं, रहती है। नहीं, इसमें ये आपका इसमें अगर अपन बड़प्पन है। पकड़ के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप कोई भी कंडीशन में, कैसे भी सिचुएशन में आप क्लास नहीं छोड़ते हो। भैया जी, आज हम लोग क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखेंगे, और नेक्स्ट वाले क्लास में रखेंगे। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो विकास भैया, चलता रहता है। अच्छा मुझे बताओ, क्लास नहीं लेने से खांसी रुक जाएगी क्या? नहीं, नहीं, एटलीस्ट हम लोग को मन में ये रहेगा कि थोड़ा सा आपको और आराम मिलने का समय मिलेगा। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, एक दो क्वेश्चन हो तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ले